इशू तो सिर्फ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए, बैरूनी ममनुआ फंड रिसीव हुए हैं कि नहीं पीटीआई को, ये इशू था। मैं आपको जो बात कर रहा हूं ना, देखें, जब आप किसी को चोर कहते हैं, किसी के ऊपर एम्बेजलमेंट का इल्जाम लगाते हैं, तो फिर एम्बेजलमेंट साबित करनी है ना। मैंने तो वो स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं जो आज की गई है इस जजमेंट या इस ऑर्डर को रेफरेंस देकर। ठीक है, ऑर्डर में जो बातें आई हैं उसके हवाले से मैं कहूं ना, एक बात बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान का कोई भी शख्स, पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर बैठा है या पाकिस्तान में बैठा है, एक बात वाज़ेह है कि इमरान खान के ऊपर एम्बेजलमेंट आज तक ना कोई इल्ज़ाम लगाता है ना उन्होंने साबित की है। इसलिए ये कहना कि इस ऑर्डर ने उनको चोर डिक्लेयर कर दिया है, ये नामुनासिब बात है। अब आप आगे आते हैं, चले आगे बढ़ें, एम्बेजलमेंट से आगे बढ़ें। मैं आगे बढ़ता हूं ना, इसको मैं वही कह रहा हूं ना कि क्या ये इर्रेगुलरिटी थी, और या इसके ऊपर जो सीरियस जो चार्जेस बनते हैं वो बनते हैं। इसमें आप ये देखेंगे कि इस जो मिसडिक्लेरेशन वाली बात हो रही है उसमें जो आर्टिकल 62 की प्रोविजंस हैं, या वो जो एक सेनेट या पार्लियामेंट का मेंबर जब एक एफिडेविट देता है या वो अपनी डिक्लेरेशन देता है, दैट इज समथिंग एल्स। क्योंकि अगर मैं पार्लियामेंट में मेंबर बन गया हूं या बनना चाहता हूं तो मैंने अपने पर्सनल एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टीज, खा वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, मैंने वो पेश करनी है, बतानी है, क्योंकि मैं उसका मालिक हूं। और जबकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसका अंडर द लॉ जो पुराना था या नया है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट होने के बाद वो जो स्टेटमेंट बनाएंगे उस स्टेटमेंट को वो सर्टिफाई करेगा। फिर उस सर्टिफिकेट, फर्ज करो उस सर्टिफिकेट गलत साबित होता है, दैट इज नॉट एन एफिडेविट, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? लॉ में जिस स्पेशल लॉ है ये, लेकिन सवाल ये है ना शोएब शाहीन साहब, नहीं है, ठीक है, सवाल यह है कि 62(1)(f) में कहां लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स एफिडेविट पर ही झूठ बोले तो वो सादिक और अमीन नहीं है। मतलब कि ये तो अदालत की सवाबदीद पर है, वो कहीं पर सर्टिफिकेट में भी पकड़ सकती है अगर साबित हो जाए, या हकायक या रिकॉर्ड या एविडेंस से किसी और जगह साबित हो जाए। ये कहां पे लिखा है 62(1)(f) में कि सिर्फ एफिडेविट पर ही अगर कोई शख्स झूठ बोले तो उसके ऊपर 62(1)(f) का इतलाक हो सकता है? देखें, ये एक स्टेटमेंट है उसकी, वो सर्टिफिकेशन है, जो सर्टिफिकेशन का जिस लॉ के तहत प्रोसीडिंग्स होनी है उसका कॉन्सिक्वेंसेस में लिखा हुआ है। कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर इस तरह प्रोहिबिटेड फंड से पैसे आएंगे तो दैट वुड बी कॉन्फिस्केटेड। अब दो बातें और हैं, दो बातें वो ये है कि क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टी की तरफ जाएगा, उसका जो मौजूदा लॉ है या जो पुराना लॉ है। मौजूदा लॉ जो है इलेक्शन एक्ट 2017, उसका सेक्शन है 212, या जो पुराना लॉ है तकरीबन उसके रिजेम्बलेंस है। उसमें 3 कंडीशंस हैं। एक ये है कि फॉरेन एडेड पार्टी हो, दूसरा ये है कि उसने वो जो सॉवरेनिटी और सालमियत और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान की वो कंप्रोमाइज किया हो, तीसरी ये है कि टेररिज्म में इन्वॉल्व हो। ये तीनों कंडीशंस उसमें फॉल नहीं करती। फिर स्पेशल लॉ को अगर आप देखेंगे, उस स्पेशल लॉ में उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि फर्ज करो हम ये साबित करने में ये कामयाब हो जाते हैं कि वो फंड्स, अब आप इसमें देखेंगे जैसे आपने खुद बताया, इसमें मोस्टली अमाउंट कहां से आई है? इसका जो ऑर्डर है मेरे सामने है, मोस्टली अमाउंट, इसका आखिरी जो ऑर्डर है, ये जो शो का नोटिस इसको कहें, उसका डी में लिखा है पीटीआई पाकिस्तान नोइंगली एंड विलफुली रिसीविंग डोनेशंस थ्रू पीटीआई यूएसए एंड पीटीआई यूएसए सो एंड सो अमाउंट को 25 लाख पाउंड डॉलर रिसीव्ड इनटू द अकाउंट्स ऑफ द पीटीआई पाकिस्तान। दूसरा है ई, पीटीआई पाकिस्तान नोइंगली एंड वेलफुली रिसीव डोनेशंस फ्रॉम पीटीआई कनाडा कॉर्पोरेशन एंड पीटीआई यूके पब्लिक लिमिटेड कॉर्पोरेशन। अब हुआ क्या? अब इसमें हुआ ये कि बाहर पॉलिटिकल पार्टी तो बन नहीं सकती थी, क्योंकि पीटीआई जब बनी यूएसए, पीटीआई आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई पाकिस्तान अगर पीटीआई यूएसए एलएलसी से या पीटीआई कनाडा से या पीटीआई यूके से फंड ले रही है तो वो फॉरेन फंडिंग में नहीं आता, ये आपका आर्गुमेंट है ना? फॉरेन फंडिंग में नहीं आता, आप कह सकते हो इसमें इर्रेगुलरिटी है। अगर कोई इर्रेगुलरिटी ठीक है, और अगर पीटीआई कनाडा, पीटीआई यूके, पीटीआई यूएसए, अगर पीटीआई कनाडा, पीटीआई यूके, पीटीआई यूएसए वहां पे कोई फॉरेन कंपनी से फंडिंग लें और वो पीटीआई पाकिस्तान को ट्रांसफर करें तो फिर क्या वो फॉरेन फंडिंग में नहीं आता? देखें, उसमें
नहीं, मैं उसमें एक बात और कहूंगा। पहली बात तो यह है कि फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां के पीटीआई की जिम्मेदारों की थी कि उनको इस लॉ का पता होना चाहिए था कि अगर किसी से उन्होंने लिए हैं तो। दूसरी बात यह है कि ये इन लोगों ने मेजर पोर्शन जो है वो इन लोगों ने यहां भेजा है, पाकिस्तान की भी तो थी। ये कह रहे हैं, देखें पीटीआई पाकिस्तान की या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर वो कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं, चले जैसा आप कह रहे हैं एफिडेविट नहीं दे रहे हैं, तो वो तसल्ली कर लें कि जी जो फंडिंग आ रही है वो किसी फॉरेन कंपनी की तरफ से पीटीआई कनाडा अमेरिका या यूके के तो नहीं आ रही, जो पीटीआई कनाडा यूके यूएसए हमें आगे ट्रांसफर कर रही है, ये यहाँ पे बैठे हुए लोगों की भी तो जिम्मेदारी। मैं कह रहा हूं ना, नहीं, इन्होंने क्या किया, ये कह रहे हैं, जो लॉ में लिखा है वो कहते हैं कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी हो जो कि बेशक पीटीआई कंपनी के तौर पर भेजा है, वो सारे के सारे प्रोहिबिटेड फंडिंग में आएगा बकौल इलेक्शन कमीशन।